नमस्ते फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में स्वागत है हिंदी बाय रानी मैम में। तो आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम अगले टॉपिक में हिंदी की बोलियां और संविधान अगले सेशन में किए थे, तो हम उसी से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आइए मिलकर एमसीक्यू करते हैं। ये वीडियो हमारे बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, सीटेट के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो कृपया ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में आते हैं? तो इसका आंसर होगा भाग 17। संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान जो है भाग 17 में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात कही गई है? तो 351 में कही गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद में। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का मतलब हुआ कि हम हिंदी को आगे विकसित करने के लिए उसमें और किसी प्रकार के भाषा का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा, हिंदी की कौन सी बोली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? तो हिंदी की मैथिली बोली हमारे संविधान में शामिल की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की कार्यभाषा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की कार्यभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 348 में है कार्यभाषा का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार भाषा कब जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कोंकणी भी है, डोगरी भी, भोजपुरी नहीं है, संथाली, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है हमारे 8वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी को किस रूप में विकसित करने की बात कही गई? तो अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है? तो 350A है जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है ना। तो हिंदी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज आदि क्या कहलाती है? हिंदी, अवधी, भोजपुरी, ब्रज बोलियां कहलाती हैं। किस वर्ष हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा 1950 में किया गया घोषित। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या 1950 से कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या 14 थी, जिसमें 8 भाषा और जोड़ा गया, तो टोटल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। हिंदी भारत की संपर्क भाषा बने, यह उद्देश्य किस अनुच्छेद में है? तो यह 351 अनुच्छेद में है, हिंदी भारत की संपर्क भाषा बने। तो और क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 16, भाषा आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो भाषा आयोग की व्यवस्था 344 में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे हाल में जोड़ी गई भाषाओं में कौन सी शामिल नहीं है?
तो मैंने जैसे बताया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, भोजपुरी को नहीं जोड़ा गया है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी को भी हमारे भारत के संविधान में जोड़ा जाए, 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि भोजपुरी जो है लैंग्वेज तो अच्छा है, पर कुछ लोग इन्हें बहुत नीचे स्तर पर लेके जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 350 भी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 320 किससे संबंधित है? 350 बी किससे संबंधित है? तो ये जैसे हम अल्पसंख्यकों के लिए मतलब 351 था, क्या था? हम ऊपर वाला क्वेश्चन में अनुसूचित 50 में था, अनुसूचित सम्मिलित भाषाओं की संख्या 50 का 1950 में जोड़ा गया, 14 भाषा 14 था। फिर 350 का ए में अल्पसंख्यक मतलब भाषिक अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात की गई है 350 में, और 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की बात कही गई है। ए में अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण के लिए बात कहा गया है, और बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की बात की गई है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? तो भारत के संविधान का 8वीं अनुसूची का उद्देश्य भाषाओं के संवैधानिक मान्यता को देना। हिंदी की बोलियों में कौन सी कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख बोली है? तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में कृष्ण जी की, सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के किस रचनाकार ने अवधी बोली का प्रयोग किया? तो हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने अवधी बोली का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने। किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को मातृभाषा में आवेदन देने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 350 में है। 347 किससे संबंधित है? तो 347 नई भाषा को मान्यता प्राप्त दिलाने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो संथाली है, यहाँ संताली लिखा गया है, संथाली होगा। तो 8वीं अनुसूची में है संथाली, राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेली नहीं है, संथाली है। भाषा और लिपि विषय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समवर्ती सूची में है। भाषा लिपि विषय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो 1950 का ए में किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या 2023 में कितनी हो गई? तो 22 हो गई। किस अनुच्छेद के तहत संसद न्यायालयों की भाषा को निर्धारित कर सकती है? तो अनुच्छेद 348 के तहत न्यायालयों की भाषा को निर्धारित कर सकती है संसद। हिंदी की कौन सी बोली बिहार और झारखंड क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो मगही है। मगही ऐसी बोली है जो झारखंड भी बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में शायद बोला जाता होगा। मैं तो उत्तर प्रदेश की नहीं हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो बिहार और झारखंड राज्य में मगही भाषा प्रचलित है। हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार की भाषाओं से सहायता लेने की बात संविधान में कही गई है? हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार की भाषाओं से सहायता लेने की बात संविधान में कही गई है? भारतीय भाषाओं और बोलियों से। जैसे हिंदी को और समृद्ध बनाया जाए, प्रचलित किया जाए, इसके लिए अगर हिंदी में और भी भाषाओं का
शब्द को जोड़ना पड़े तो जोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हमारा सेशन कैसा रहा। तो अगले टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अगला टॉपिक क्या होगा आप बताइएगा कमेंट में, उस अनुसार मैं वीडियो बनाऊँगी। ऐसे तो मेरा टॉपिक इसी हिंदी साहित्य पे ही होगा। बोलियां हो गया है संविधान से संबंधित, और मैं लाऊंगी हिंदी साहित्य का विभाजन काल लेकर आऊँगी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।